नमस्कार साथियों। कई लोग जो हैं ज़मीन पर जब विवाद होता है और ख़ासकर अवैध कब्जा संबंधी या मेड़बंदी संबंधी जहाँ पे या मान लीजिए कोई भी दबंग व्यक्ति विवाद कर रहा है, तो वहाँ पर आप कब्जा हटवाने के लिए किस धारा का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रक्रिया से आप हटवाना चाह रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा कब्जा किस प्रक्रिया से हटवाएं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कई लोग जो है वो बिना बंटवारा के कब्जा हटवाने के लिए सीमांकन या मेड़बंदी कर देते हैं। बाद में उनकी पत्रावली कैंसिल हो जाती है, समय और पैसा दोनों ही उनका बर्बाद होता है। तो यदि आपका ज़मीन संबंधी विवाद है या मान लीजिए कोई अवैध कब्जा संबंधी विवाद है, कोई सीमांकन संबंधी विवाद है, तो आपको अवैध कब्जा हटवाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि किस धारा में जाएं जो आपका अवैध कब्जा हटवाए। गलत धारा में चले गए, देखिए कई मैंने देखा है कि धारा 116 में केस होना, 134 में होना, वो 24 में कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण डिपेंड तो यही कर रहा है कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन बनता है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, जब भी आपका कब्जा संबंधी विवाद होता है तो अधिकतर लोग धारा 24 में जाते हैं कि हम सीमांकन करवाएंगे, मेड़बंदी करवाएंगे इस खेत का। ठीक है। और जो है जो व्यक्ति हमारे खेत पे कब्जा किए उसका हम हटवा देंगे। चलिए ठीक है। लेकिन कुछ सेक्शंस, कुछ कंडीशंस में धारा 24 नहीं हो सकती है, लेकिन आपके वकील पत्रावली कर देते हैं, दावा कर देते हैं, अंतिम उस पर खारिज करवा देते हैं, दूसरे वकील जानकार होते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि धारा 24 से पहले, धारा 24 से अगर आप अवैध कब्जा हटवा रहे हैं सीमांकन मेड़बंदी से, तो क्या क्या देखें, चाहे आप कहीं से भी हों, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। एक चीज़ और, यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं तो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, धारा 24 या सीमांकन जो होता है वो अवैध कब्जा हटाने के लिए नहीं होता है। हालांकि अवैध कब्जा हट जाता है। कैसे अवैध कब्जा? जो सीमा संबंधी विवाद वाला अवैध कब्जा है वो अवैध कब्जा हट जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वो भी नहीं हटेगा। कब? जैसे मान लीजिए साथियों, एक गाटा है आपका 432 और उसमें 3 सह खातेदार रखें, ए बी सी, और ये ज़मीन है। अब इसका आप धारा 24 डाल देते हो, आपके एडवोकेट डाल देते हैं, तो इसका सीमांकन होगा ही नहीं भाई, मेड़बंदी हो ही नहीं पाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों नहीं हो पाएगा? तो देखिए, इसमें अभी फाट डिक्लेरेशन नहीं हुआ है साथियों, कोरा डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। तो लेखपाल कानून को जो है वो किधर आपका नापेंगे? इधर नापेंगे, वो बी और सी आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे, नहीं इधर नहीं, हम तो इधर देंगे। ठीक है। तो नहीं हो पाएगा साथियों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है धारा 116 में एंड 117 में, वहीं पर इसका पूरा प्रोविज़न किया गया है। ठीक है। फिर आपको धारा 24 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप कहोगे सर एडवोकेट इतना भी नहीं जानते, ये तो हम वो कर देंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ऐसे कई लोगों के फ़ोन कॉल आते हैं कि सर धारा 24 में हमारा चल रहा है। जब मैंने उसे कहा कि भाई धारा ये 24 का गलत चल रहा है और अंत में देखा गया कि पत्रावली कैंसिल हो चुकी हैं। अब मैं इस पर दिखाना नहीं चाहता हूँ कि भाई किसी की प्राइवेसी क्यों, भाई किसी को नुकसान हो, किसी को दिक्कत हो। ठीक है। तो ऐसी कई पत्रावली कैंसिल हो रही हैं। तो देखिए साथियों, अगर गाटा मिन जुमला नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 432 में लिखा होता, ठीक है, तो भी इसका डायरेक्ट धारा 24 नहीं होगा साथियों। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कई सहखातेदार हैं तो भी इसका धारा 24 यानी कि सीमांकन नहीं होगा साथियों। अगर यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली है तो भी यहाँ पे सीमांकन नहीं होगा। अगर आपने डाल दिए सीमांकन के लिए तो चलता रहेगा चलता रहेगा, और आपका जैसे ही दूसरे विपक्षी वकील देगा तर्क, तैसे ही आपका कैंसिल कर दी जाएगी पत्रावली पूरी, आपका कब्जा भी नहीं हट पाएगा। ठीक है। आपका पैसा भी गया, समय भी बर्बाद गया, और आप फिर से वहीं के वहीं आ गए। तो यदि यहाँ पे मिन जुमला नंबर है, कई सह खातेदारक हैं, तो यहाँ पे 116 और 117 की कार्रवाई करिए, पहली चीज़। ठीक है। और ये अक्सर जब होता है, जब साथियों मान लीजिए आपके घर भाई परेशान करते हैं, भाई या घर वाले परेशान कर रहे हैं, तब ये चीज़ डालनी पड़ती है। ठीक है। सेपरेट गाटा है तो उस पर 24। अब इसके अलावा एक सेक्शन और है साथियों कब्जा हटवाने का, वो है साथियों 134। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साथियों, अवैध कब्जा आपको हटवाना, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको इस ज़मीन से, एक्स ज़मीन से बेदखल कर दिया है,
तो आप डायरेक्ट कोर्ट में मत जाइए। डायरेक्ट कोर्ट में चले गए तो काफ़ी समय लगेगा। धारा 164 BNSS है, यानी कि जिसे बोल सकते हैं 145, उसकी कार्रवाई करवाइए। भाई मजिस्ट्रेट जी क्यों है, मजिस्ट्रेट्स को पावर क्यों दी गई है? इसीलिए तो पावर दी गई है कि हर कोई कोर्ट कचहरी ना आए, ठीक है ना। और देखिए, अगर आपका ऐसा मैटर है तो आप सलाह भी ले सकते हैं, बेहतर सलाह भी, कानूनी सलाह अगर आप मुझसे लेना चाहते हो वो भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, धारा 24 में आपको नहीं जाना है जब भी आपका परिवार ऐसा खातेदार के मिंजुमला वाले गाटे पर कब्जा हो तो, ठीक है। इसके अलावा साथियों 134, यदि मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन पर पूर्ण तरीके से कोई कब्जा किए, मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है एक्स, ठीक है, एक्स ज़मीन है, इस पर ए व्यक्ति कब्जा किए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप न धारा 24 में जाइए न धारा 116 में जाइए, फिर आप साथियों जाइए धारा 134, यानी कि स्पष्ट प्रोविज़न करता है कि अत्याचारी की बेदखली, ठीक है, यानी कि जो भी अत्याचारी है, जो भी बिना अधिकार के रह रहा है, तो उस पर जो है बेदखली के लिए आप केस ला सकते हो साथियों, ठीक है। जब आप बेदखली के लिए केस लाओगे तो इसमें इतना अच्छा 134 में प्रोविज़न किया गया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए साथियों, यहाँ पे प्रोविज़न किया गया धारा 134, बिना हक के अत्यासी व्यक्तियों की बेदखली, ठीक है, और विहित दरों से नुकसानी दर का भुगतान भी दायी होगा। यानी कि साथियों, यदि ये व्यक्ति आपकी एक्स प्रॉपर्टी पे काफ़ी दिनों से काबिज है तो इसे बेदखल भी किया जा सकता है, और साथियों इस पर केस होगा और नुकसान यानी कि हटाया जाएगा प्लस नुकसान भी वसूला जाएगा और आपको दिलवाया जाएगा। अब आप कहेंगे सर नुकसान कितना मिल सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा है। कैसे? उसमें जो है साथियों, जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो है इसकी कीमत आपकी मान लीजिए 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो कम से कम प्रतिवर्ष 5% का सर्किल रेट, कम से कम बता रहे 5% का सर्किल रेट के हिसाब से इस पर जुर्माना वसूला जाएगा। यानी कि 50,000 रुपये प्रति साल, अगर 10 साल से कब्जा हुआ है तो वहाँ पे आपको 5 लाख रुपए कम से कम मिल सकते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक वो SDM के ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि ये कानून में ये कहा गया, नियम जब आप इसका देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि भाई कम से कम 5% से कम नहीं रखेगा। हाँ, फिर उपजिला अधिकारी के विवेकानुसार पे है कि कितना अधिक रखे, अधिक कितना भी रख सकता है, लेकिन 5% प्रति वर्ष के हिसाब से कम नहीं रख सकता। तो देखिए, अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे आपका कब्जा भी हटेगा, ठीक है, और नुकसानी दर भी मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, मैं कहने का मतलब ये है कि आप किस सेक्शन में जा रहे हो, क्या वो सही सेक्शन है उसमें जा रहे हो, तो ये लाभ दे रहा है। अब मान लीजिए कृषि भूमि का मैटर है और आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 में जा रहे हो, तो भाई वहाँ दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका मैटर जो है वो धारा 145 से आपका अवैध कब्जा हट सकता है और आप जा रहे हैं साथियों धारा 5 में, ठीक है, या मान लीजिए अन्य किसी धारा में जा रहे हैं, रेगुलर सूट फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है साथियों आपको ध्यान देना चाहिए कि हम जो चल रहे हैं, जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।